भगवान की प्राप्ति कलयुग में जितनी सरल है उतनी प्राप्ति सतयुग में नहीं थी सरल, त्रेता में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी। जितनी सरल प्राप्ति है कलिकाल में भगवान की। इसी कलिकाल में श्री नामदेव जी महाराज ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। इसी कलिकाल में भक्तराज श्री नरसिंह मेहता जी ने 52 बार भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया। इसी कलिकाल में भक्तिमती मीराबाई सदैह भगवान द्वारकाधीश में विलीन हो गई। मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा, कितने पदों में है जिसमें दर्शन की बात स्वीकार की गई है। अभी हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय की एक महान विभूति का प्राकट्योत्सव चल रहा है। हमारे प्रेम गली वाले महाराज जी परम पूज्य श्री रसिक माधवदास जी, उनके पूज्य गुरुदेव जिनके माध्यम से उन्हें श्री जी की चरण सन्निधि प्राप्त हुई और फिर विरक्त वेश उनको बरसाने वाले पूज्य महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुआ। दोनों ही राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुपम विभूति। महाराज जी श्री रसिक माधवदास जी के गुरु जी परम पूज्य श्री प्रिया शरण जी महाराज, ऐसे अनुपम महापुरुष वृंदावन में कम ठहरते वृंदावन में। उत्सव आते, बाकी प्रवास में रहते। जैसे बाबा व्हील चेयर पर अब दर्शन दे रहे हैं, वो भी व्हील चेयर पर आ गए, फिर भी बाहर जाना बंद नहीं करते। लोगों ने आग्रह किया, आप इतनी महिमा श्री राधा सुधानिधि जी का व्याख्यान करते हैं, हित 84 जी, और इतने रस ग्रंथों का वर्णन करते हैं, रसोपासना का, वृंदावन की इतनी महिमा गाते हैं, आप वृंदावन से इधर उधर जाते आते हैं। तो बहुत आग्रह करने पर एक ही बात कहते थे, श्री जी ने सबको अलग अलग सेवा सौंप रखी है, हमको श्री जी ने यही सेवा दे रखी है, हमको श्री जी ने यही सेवा दे रखी है। क्षणार्ध के लिए भी श्री किशोरी जी के चरण कमल की विस्मृति उनको नहीं होती थी। निरंतर एक भाव, एक रस में वे निरंतर डूबे रहते थे। हमने दर्शन किया उनका, दर्शन करके ही लगता था कि ये महापुरुष इस धरती के नहीं है, वहीं से आए हैं। न किसी का खंडन, न किसी का मंडन, अपनी उपासना के राज्य में, भाव राज्य में, साम्राज्य में निरंतर डूबे रहते थे। और महाराज जी वृंदावन की रज कैसे प्राप्त हुई? वृंदावन में आए, बिल्कुल ठीक थे। वृंदावन में होते तो यमुना जी जरूर जाते दर्शन करने, राधा वल्लभ लाल जी जरूर जाते हैं। सवेरे सवेरे चले व्हील चेयर से, जहाँ उनकी कुटिया थी वहाँ से पहले हिताश्रम आए, वहाँ लाडली लाल जी को बाहर से ही प्रणाम किया। वहाँ से फिर यमुना किनारे आए, यमुना जी में आचमन लिया। फिर सेवा कुंज आए, सेवा कुंज दर्शन किया। सेवा कुंज का दर्शन करके आए, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया और दर्शन करके बाहर मंगला का दर्शन किया, चरणामृत लिया। मंगला का दर्शन किया, चरणामृत लिया और द्वार पर आए और व्हील चेयर में बैठे बैठे बोले, रज हमारे माथे से लगा दो। रज लगाई, सिर झुकाया, वहीं से निकुंज गमन कर दिया। ऐसा अद्भुत निकुंज गमन, यमुना जी का आचमन, सेवा कुंज की रज, राधा वल्लभ लाल जी के झांकी, मंगला, दर्शन, चरणामृत
और मंदिर के सामने सिर झुकाकर श्री जी के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तीन दिन का वृंदावन में उनका उत्सव चल रहा है, रसिकों की समाज चल रही है, वाणी की समाज चल रही है, उत्सव चल रहा है। हम भी वहाँ से पूज्य रसिक माधवदास जी का संदेश आया था कि आप शरीर से तो नहीं पर भाव से आ जाइए। तो हम भाव से उस उत्सव में उपस्थित होकर श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम करते हैं, महाप्रभु श्री हृदयवंश जी को प्रणाम करते हैं, श्री नादकुल भूषण श्री सेवक जी महाराज को प्रणाम करते हैं और उन महान संत को प्रणाम करते हैं जिन्होंने जीवन की अंतिम श्वास तक श्री राधा वल्लभ लाल का सुयश गाया, श्री जी का यश गाया और अंत में धाम की रज प्राप्त की। उन महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आहा, क्या कहना। आज बाबा तो आज्ञा कर रहे थे कि अब तो आप तो केवल बस रसिकों की चर्चा करो, वाणियों के पद गाओ, और बोले और कथा कहने वाले तो बहुत हैं और उन लोगों को छोड़ दो, आप तो केवल रस की चर्चा करो। बाबा बोले नंदोत्सव करो। नंदोत्सव तो भरत जी का चल रहा है, ठाकुर जी आ गए हैं, राधा कृष्ण जी, हम लोग बाबा विराजे हैं, तो बाबा की उपस्थिति में खूब जोर का नंदोत्सव मनाया जाए। खूब जोर का नंदोत्सव मनाया।